जिंदगी की जंग लड़ने के मेरे उसूल निराले हैं। मैंने यहाँ शेर भी पाले हैं तो कुत्ते भी पाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक रावत आपके साथ में और आप देख रहे हैं गढ़वाल एक्सप्रेस। दोस्तों, ये लाइनें मैं क्यों कह रहा हूँ? ये लाइनें मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अभी अभी हाल फिलहाल में जो धराली में जो आपदा आई है, जो कहर बरपा है, उससे हम तो भारी मन से अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, परंतु वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सोशल मीडिया पर उस आपदा का ऐसा बखान कर रहे हैं और ऐसी भद्दी कमेंट कर रहे हैं कि जैसे मानो इनको इतनी खुशी मिलती है इस आपदा से। जो उत्तराखंड में जब भी कोई जनहानि होती है, कोई आहत होता है और कोई परेशानी आती है, कोई आपदा आती है, तो एक जन समुदाय के लोग ऐसे हैं, कुछ व्यक्ति विशेष ऐसे हैं जो बड़ा खुश होते हैं। इनके मन को ऐसी राहत मिलती है जैसे कि आग लगा दी गई हो और ऊपर से बर्फ रख दी गई हो। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं, आप साइड में यहाँ पर देखिए कि कुछ कमेंट मैं दिखा रहा हूं आपको कि दो व्यक्ति हैं, एक है अली सोहराब और एक है करिश्मा अजीज। ये कुछ व्यक्ति विशेष लोग ऐसे हैं जिनको बड़ी खुशी मिल रही है कि यहाँ पर थराली में आपदा आई है। इनको ऐसी ही खुशी 2013 में उस समय भी मिली होगी जब केदारनाथ आपदा आई थी। और दोस्तों, एक बात कहना चाहूँगा कि केदारनाथ आपदा से हम लोगों ने कुछ नहीं सीखा। इसके विषय में अभी बात करेंगे, परंतु पहले इनको देख लेते हैं, इनके विषय में चर्चा करते हैं। ये कुछ लोग, ये सूअर प्रजाति के वो लोग हैं जिन्हें मैं अभी कुछ देर पहले कुत्ता कह रहा था। कुत्ता कहना तो इनकी हौसला अफजाई होगी, थोड़ा सा इज्जत कर दी मैंने कुत्ता बोल के, क्योंकि कुत्ता एक वफादार जानवर होता है। परंतु ये सूअर प्रजाति के लोग हैं, उस गंदगी में रहने वाले लोग हैं, उस गंदगी को चाट कर खाने वाले वो लोग हैं जिनके लिए कुछ भी कर दिया जाए, आप अपना खून बहा कर दे दो, लेकिन ना मजाल नहीं जो आपके हक के लिए एक बात कर दें। एक तरफ तो आप देखिए कि उत्तराखंड में इस समय विगत कुछ वर्षों से इतना हो हल्ला हो रखा है कि भाई अपने हक अधिकारों के लिए उत्तराखंड जिस चीज़ के लिए बनाया गया था उस चीज़ के लिए लड़ाइयाँ चल रही हैं मौजूदा सरकारों से भी, या जो पहले की सरकारें थी उनसे भी। ये सबसे अपना अपना पक्ष हर कोई रख रहा है, परंतु आपदा में अगर अवसर ढूंढना हो तो वो ऐसे इन जैसे जाहिल कुकुर मुत्ते और सूअर प्रजाति के लोग करते हैं। अब बताइए, सैकड़ों लोग अभी लापता है, सैकड़ों लोग रेस्क्यू कर लिए गए हैं, परंतु उन पर क्या बीती है वो वही जानते हैं। ये सूअर क्या जानेंगे? इनको हमदर्दी से कोई लेना देना नहीं है। मैं सबके बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं कुछ उन व्यक्ति विशेष लोगों की बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर ऐसे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। ये आपकी मानसिक अपाहिजता को दर्शाता है। ये दर्शाता है कि आप मानसिक विकलांग हो चुके हैं, और ऐसे मानसिक विकलांग लोगों का इलाज पुलिस प्रशासन को करना चाहिए। भाई, सोशल मीडिया पर अगर कोई छोटा सा कमेंट भी किसी के विरुद्ध कर दिया जाए, यहाँ तो मुकदमे दर्ज हो जाते हैं, परंतु ये लोग खुले आम बेरोक टोक इतनी जाहिल बातें कर रहे हैं, इतने वाहियात बातें कर रहे हैं जो कि देखिए एक जन सामान्य के दिल को ठेस पहुंचा सकती है। भाई, उनके दर्द को आप क्या समझेंगे जिन पर बीती है, जिनके अपने बच्चे उस आपदा में दब गए, कहीं लापता हो गए, अभी तक वो मिले नहीं हैं। उनकी दर्द को क्या समझेंगे आप जिनके दिल पर यह बीत रही है कि अब उनका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं रह गया है। उनके दिल पर क्या बीतेगी जिन्होंने चंद सांसों के लिए भी बहुत मशक्कत की हो, मेहनत की हो उस आपदा में। ये तो कुदरत का कहर है और इससे हम अनभिज्ञ नहीं हैं। चलिए बहरहाल बात करते हैं, आपदा आई क्यों। हमने केदारनाथ आपदा से भी कुछ नहीं सीखा जो 2013 में आई थी। अगर हम 2013 की केदारनाथ आपदा से कुछ सीख गए होते तो ये धराली में आपदा नहीं आती, इतना जनमानस का नुकसान नहीं होता। आप देखेंगे कि पहले किस तरह था धराली और अब क्या हो गया है धराली। दोस्तों, धराली की आपदा हमारी ही लाई हुई है। देखिए, कुदरत है, कुदरत तो अपना रास्ता लेगी ही लेगी, आज नहीं तो कल। और वैसे भी एक पुरानी कहावत है कि कुदरत 100 साल में अपना रास्ता फिर वही चुनती है, उसी रास्ते आती है। तो यहाँ पर कमी हम लोगों की है, जो हम लोग समझते नहीं हैं। हम लोगों ने नदी को नाले में कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ये है कि नदियों में कब्जा कर करके अवैध रिजॉर्ट बनाकर सेटिंग गेटिंग करके पैसे खिलाकर, घूस रिश्वत खिलाकर हमने
नदी को नाले में कन्वर्ट कर दिया है। भाई 4-4, 5-5 मंजिला रिजॉर्ट, होटल, होम स्टे, शोरूम, दुकानें, मकान कैसे बन जा रहे हैं वहाँ पर, कैसे बन जा रहे हैं। अगर किसी क्षेत्र में जो कि राजस्व विभाग के अंडर भी आता है, चाहे वो किसी और भी प्रशासनिक उस दायरे में आता है, परंतु आप ये सोचिए कि जो सूबे का, जो जिले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, सबसे पहले जिम्मेदारी उसकी होती है वहाँ पर। और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अगर उस पर तुरंत कोई कार्रवाई नहीं करता है तो ऐसी ही आपदाएं देखने को मिलती हैं, जिनमें लाखों की, हजारों की, सैकड़ों की जनहानि होती है। अब इस जनहानि का असली जिम्मेदार है कौन? असली जिम्मेदार वो प्रशासनिक अधिकारी भी हैं जो समय समय पर इन पर कार्रवाई नहीं करते हैं, आंखें मूंदे रहते हैं, अपनी कुर्सियों से चिपके रहते हैं। केबीसी की हॉट सीट बनाकर रख दिया है इन्होंने। केबीसी की हॉट सीट इस प्रकार बोल रहा हूं कि अपनी कुर्सियों से चिपके रहते हैं। भाई निकलो, अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करो, अपनी जिम्मेदारी समझो। याद कीजिए उन कसमों को, याद कीजिए उन वादों को जो आपने खाई थी उस समय पर, और कहा था कि मैं क्षेत्र के प्रति वफादार रहूंगा, क्षेत्र के लिए काम करूंगा और बिना किसी दबाव में, बिना किसी भेदभाव के कार्य करूंगा। यहाँ पर जिम्मेदारी सबसे पहले उस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ही होती है और उसके बाद अन्य जो सरकारी अमला है उसकी होती है, राजस्व विभाग की है, जंगलात की है, और अन्य हमारे जो जन सेवक हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं हमारे, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। परंतु नहीं, यहाँ पर कहीं कहीं तो पहाड़ को काट काट कर रिजॉर्ट बना दिए जा रहे हैं, वो भी 5-5, 6-6 मंजिला। मैं पूर्व में भी कह चुका हूँ कि उत्तराखंड में जो पहाड़ हैं वो अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं और यहाँ पर तीसरी मंजिल, चौथी मंजिल से ज़्यादा ऊपर यहाँ अलाउड नहीं है पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र में कोई भी कंस्ट्रक्शन करना। परंतु 5-5, 6-6, 7-7 मंजिला होटल बना दिए जा रहे हैं। तो किसकी मिली भगत से, कहाँ से वो सेटिंग गेटिंग करते हैं, किसके जरिए वो पैसे खिलाकर, रिश्वत देकर ऐसे कार्य करवा लेते हैं? कौन उन्हें ज़मीन देता है, कौन उन्हें सह देता है और कौन उन्हें परमिशन देता है सबसे पहले, और कौन उनकी जाँच नहीं करता है? फिर यहाँ नदियों को नालों में कन्वर्ट कर दिया गया है। अभी अगर मैं धराली को छोड़कर कोटद्वार की बात करूँ तो कोटद्वार में सबसे प्रमुख क्षेत्र है जहाँ पर, जो कि है सिम्बलचौड़ एरिया, जहाँ पर की कोर्ट भी है, ARTO ऑफिस भी है, स्कूल भी है और अनियंत्रित रूप से वहाँ पर बने हुए मकान भी हैं, आवासीय मकान भी हैं। अब ये एक ऐसे टाइम बॉम्ब पर बैठे हुए हैं जो कि प्रकृति का टाइम बॉम्ब है और वो कभी भी फट सकता है। तब जो जनहानि होगी, जान माल का नुकसान होगा, उसके लिए जिम्मेदार कौन उसके लिए जिम्मेदार और कौन उसके लिए जवाब दे? अभी अगर यहाँ पर सिमलचौड़ एरिया से छोड़कर आप गाड़ी घाट की ओर देखें रुक करेंगे तो वहाँ पर भी अवैध अतिक्रमण इतना हो रखा है कि परंतु यहाँ पर सरकारें जो हैं, यहाँ पर मौजूदा सरकारें हैं, वो कोई कार्य करती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। बस हाँ, समय समय पर इतना ज़रूर नज़र आ जाता है कि आते हैं वहाँ पर कूड़े के लिए बोल के चले जाते हैं, यहाँ पर ये बोल के चले जाते हैं, वहाँ पर वो बोल के, लेकिन कार्रवाई के नाम पर कुछ नहीं इस कोटद्वार में कार्रवाई के नाम पर। अभी कोटद्वार से थोड़ा सा ऊपर जाते हैं हम तो दुगड्डा का रुख करते हैं। तो दुगड्डा से जब हम फतेहपुर के लिए जाएंगे तो फतेहपुर पे जो नदी है, पहले कितनी चौड़ी नदी हुआ करती थी, अब वो नाला बन गया है। बीच नदी में इस हिसाब से वहाँ पर कंस्ट्रक्शन कर दिया गया है, होटल बना दिए गए हैं, रिजॉर्ट बना दिए गए हैं कि कभी अगर भगवान ने न चाहा तो कभी अगर वहाँ पर बादल फटा या कोई आपदा आई तो कितना जनहानि होगी, कितना नुकसान होगा, कितने लोग बहेंगे, कितने लोगों की हताहत होने की खबर आएगी, कितने लोग मृत्यु बैकुंठ लोक को प्राप्त होंगे, इसका तो हम अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। वहीं अगर दूसरी तरफ रुक गए तो जब दुगड्डा से हम अनुमंती या डाडा मंडी क्षेत्र की ओर जाते हैं तो 1 किलोमीटर आगे जाकर, दुगड्डा से 1 किलोमीटर आगे जाकर एक बहुमंजिला रिजॉर्ट बना दिया गया है। अब वो बहुमंजिला रिजॉर्ट भी बीच नदी क्षेत्र में बनाया गया है। तो भाई किसकी मिली भगत से, किसने उन्हें परमिशन दी और कौन उन पर कार्रवाई करेगा? कब? क्या ये वो जंगलात के एरिया में नहीं आता? जबकि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार ये कहा गया है कि नदी क्षेत्र के 200 मीटर दाएं और 200 मीटर बाएं कोई भी कंस्ट्रक्शन का कार्य नहीं हो सकता है। तो ये जो नियम कायदे कानून भारत की न्याय व्यवस्था, न्याय प्रणाली बनाती है, उसको धता बताकर कौन ऐसे कार्य करता है, कौन ऐसे कार्य करवाता है और किस किस सह पर ऐसे कार्य होते हैं,
ये तो शासन प्रशासन ही इसके लिए भी जिम्मेदार है काफ़ी हद तक, और काफ़ी हद तक हम लोग तो समय समय पर ये आवाज़ उठाते रहते हैं, बताते रहते हैं, परंतु जो जनता की आवाज़ है अनसुनी कर दी जाती है, दबा दी जाती है, उसको इग्नोर कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि वो एक आम पब्लिक है, वो एक वोटर है, और वोटर की याद नेताओं को केवल 5 साल बाद ही आती है, जब वोट का समय आता है, जब चुनाव का समय आता है। तो जागरूक रहिए, हमारा काम है आपको लोगों को जागरूक करना, आपके समक्ष वो जानकारियाँ लेकर आना जो जनहित से ताल्लुक़ रखती हैं। तो नमस्कार, और मैं आपसे विदा चाहूँगा कि मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा साथ में कि भाई जो भी हम खबरें आप तक पहुँचाते हैं, आप लोगों का क्या मानना है उस पर, क्या वो जनता के हित के लिए होती हैं या नहीं, और आने वाले समय पर 2027 में अगर वोट करें तो थोड़ा सोच समझ कर करें। पहले पिछला बैकग्राउंड देख लें कि इन्होंने क्या कार्य किए हैं, कितने जुमले गाए हैं। अभी मैं अगला जो एपिसोड लाऊंगा वो लाऊंगा जो कोटद्वार के मौजूदा जनसेवक हैं, उन्होंने जब चुनाव यहाँ से लड़ा था तो उस समय 41 वादे किए थे। अब उन 41 वादों की हम खोज खबर करेंगे कि क्या काम हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ में और देखते रहिए गढ़वाल एक्सप्रेस।